नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी एलटी ग्रेड 7466 पदों पर भर्ती होने जा रही है। आपके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और आपकी एग्जाम डेट भी कंफर्म कर दी गई है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपके फॉर्म यानी कह सकते हैं जो आपने जिस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके एग्जाम भी आपके कह सकते होंगे। लेकिन सर बात यह है कि कितने क्या फॉर्म पड़े हैं, इससे हमें क्या मतलब है। सर कितना कंपटीशन रहने वाला है, ये सारी चीजें तुम्हें बताने के लिए मैं आज यहां पर उपस्थित हूं और पूरी वीडियो देखना है। सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी और आपको कैसे क्या मेहनत करनी है, कैसे एक पद सुनिश्चित करना है, सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइएगा स्टार्ट करते हैं। यूपी एलटी ग्रेड भर्ती 2025 जब आई थी बहुत बच्चे खुश हो गए थे। अरे अब इस बार तो मामला सेट है, बहुत बढ़िया बात है। एक खुशी होती है कि हाँ वैकेंसी मौका मिला है तो एक पद लेंगे। 7,000 लगभग 466 आपके पद थे, जिसमें कुल फॉर्म कितने पड़े हैं तो आपको 12,36,238 कितने 12,36,238 कुल फॉर्म फिल हुए हैं। समझ लो भर्ती वैकेंसी 7,466 पदों है लाखों में। ठीक, और बात करते हैं एक सीट पर कितने दावेदार हैं सब्जेक्ट लेकर। जैसे आपका एसएसटी है तो एसएसटी टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं, कितनी यानी वैकेंसीज थी, एक सीट पर कितने दावेदार हैं, सारी मैं एक एक बात क्लियर करने जा रहा हूं। आइएगा आप देख रहे हो साथियों, यहां पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि साथियों हिंदी की अगर बात करते हैं, हिंदी में टोटल वैकेंसीज कितनी थी आपने कहा 687 थी, जिसमें आवेदन कितने फॉर्म फिल हुए हैं आपको 1,29,514। एक सीट पर कितने दावेदार हैं अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए 188 बच्चा एक सीट पर है, तो समझ सकते हो कितना कंपटीशन है। यानी एक सीट पर 188 बच्चा है। ठीक, तो कितनी मेहनत करनी है भी अब वो भी बताएंगे। एसएसटी का अगर बात करते हैं कुल पद 701 है, 701 है। आवेदन कितने बच्चों ने किया है आपको 2,09,575 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें एक सीट पर दावेदार की अगर बात संख्या है दावेदार की 298 एक सीट पर बच्चा बैठ रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं वहां पर पद थे 214, लेकिन आवेदन की अगर बात करते 1,51,366। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको मुझे देखने को मिल रहा है आपका जीव विज्ञान में कि एक सीट पर लगभग 707 बच्चा बैठ रहा है। वैकेंसीज केवल 214 है, 214 है। आवेदन कितने पड़े 1,51,366 है और साथ ही एक सीट पर लगभग 707 बच्चा बैठ रहे। कितनी हमें मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे यानी कितने बच्चों से पीछे हो जाओगे। आगे बात करते हैं गणित में भी अगर बात करते आवेदन कितने हुए हैं, कितने पद हैं, तो आपने कहा पद की अगर बात करते 1,093 है और साथियों 1,86,993 फॉर्म पड़े हैं और साथ ही एक सीट पर लगभग 171 बच्चा बैठ रहा है। ऐसे आपके विज्ञान की अगर बात करते हैं साइंस में पद हैं 1,337, 1,337। आवेदन हुए 1,02,953 है, एक सीट पर लगभग 77 बच्चा बैठ रहा है। इसमें भी ऐसे ही आपको कंप्यूटर पद में है अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसी 1,056 है, आवेदन इतने हैं 70,496 है, जिसमें एक सीट पर लगभग 66 दावेदार हैं। भैया बैठे एक सीट है उसमें 66 लोग बैठेंगे, ऐसे समझ लो। ठीक, तो ऐसे ही आपके इंग्लिश की अगर बात करते हैं टोटल इतनी आपकी 653 है, आवेदन इतने हुए उसमें 170 दावेदार हैं एक सीट पर। ऐसे गृह विज्ञान आपको 369 टोटल वैकेंसीज हैं, 89,223 आपके टोटल फॉर्म है, एक सीट पर 241 बच्चा बैठ रहा है। इसमें भी गृह विज्ञान में भी बड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। शारीरिक शिक्षा एजुकेशन की अगर बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन, उसमें 258 पद हैं। आवेदन का अगर बात करते हैं टोटल 34,290 है, एक सीट पर लगभग 132 बच्चा बैठ रहा है। और कला की अगर बात करते हैं आर्ट की अगर बात करते हैं 578 बच्चा है, सॉरी टोटल संख्या है आवेदन की, सॉरी वैकेंसीज की। आवेदन है 19,748 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें एक सीट पर 34 बच्चा बैठ रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और भी आपके हैं, आपने देखा भी होगा, ये भी प्रक्रिया आपके सामने दे रखी है और भी है। तो कहने मतलब यह है कि अगर देखा जाएगा कंपटीशन बहुत है। अगर जो बच्चा अभी से मेहनत नहीं करेगा तो लास्ट में समस्या देखने को मिलेगी, फिर परेशान होगा। और जो बच्चा अभी से मेहनत कर रहा होगा साथियों लास्ट में सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि 12,36,000 प्लस वैकेंसी टोटल फॉर्म पड़े हैं। इसमें अगर देखा जाएगा साथियों बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फॉर्म ही डाला है केवल तैयारी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जिसने गलत भर दिया है और कह सकते हैं समस्या हुई लास्ट में आकर जगह अरे ये तो मैंने गलत कर दिया है, वो बाहर होंगे। तो ऐसे प्रक्रिया देखते हो तब भी कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा आपका।
तो इसलिए आपको तैयारी करते रहना है, मेहनत करते रहना सफलता प्राप्त करने के लिए। एग्जाम पैटर्न तुम्हें पता ही साथियों, एग्जाम पैटर्न कुल प्रश्न 150 रहेंगे, जिसमें आपके 2 भाग में पेपर रहेगा। जिसमें पहले पेपर अगर बात करते हैं पार्ट फर्स्ट में एमएस सेक्शन अगर बात करते हैं 30 प्रश्न रहते हैं सामान्य अध्ययन के, जनरल अवेयरनेस के, और 120 प्रश्न होते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है उसके रहते हैं। अब विषय के लिए आपको पता है जैसे एसएसटी की अगर बात करते हैं सनी सर के द्वारा पूरा तैयार करवाया जा रहा है बढ़िया तरीके से, क्लासें भी आपकी स्टार्ट हैं, एप्लीकेशन चली रही है, यूट्यूब पर भी आपकी तैयारी लास्ट में करवाई दी जाएगी। ठीक है, बात करते कोई भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पर ज्यादा पकड़नी है, ये ध्यान आपको रखना। सबसे बड़ा मेजर अगर आप बात करते हैं पार्ट आपका मेन सब्जेक्ट का है। इसकी तैयारी करने के लिए रोज प्रैक्टिस सेशन लगाओ या प्रैक्टिस पेपर लगाओ, जहां पढ़ रहे हो उस अध्यापक पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, तैयारी करते रहो, सफलता प्राप्त कर जाओगे। तो ये कंपटीशन ये नहीं तुम्हें डराने के लिए मैंने किया है, ये आपको वीडियो की है, मैंने ये अवगत कराने के लिए, ये बताने के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी नींद में हैं कि त्योहार हुआ है, दीपावली सेलिब्रेट की है, छठ सेलिब्रेट किया है, भाई दूज सेलिब्रेट किया है, अभी नींद से नहीं उठ रहे हैं, अब उठ जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अभी आपके पास समय है तो मेहनत करना प्रारंभ कर दो, अभी बहुत सारी चीजें आपके हाथ में हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज कितना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।